रात के 2:17 हो रहे थे। पूरे होटल में सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हवा खिड़कियों से टकरा कर अजीब सी हवाएं पैदा कर रही थी। होटल के रिसेप्शन पर बैठा राहुल बार बार दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देख रहा था। यह उसकी नई नौकरी का तीसरा दिन था। होटल का नाम था होटल सागर व्यू। शहर से थोड़ा दूर जंगलों के पास बना यह होटल दिन में तो सामान्य लगता था, लेकिन रात में यहाँ कुछ अजीब महसूस होता था। राहुल को भी यह बात पहले दिन से ही लग रही थी, लेकिन उसने सोचा शायद नई जगह की वजह से ऐसा लग रहा है। तभी ट्रिंग ट्रिंग रिसेप्शन का फ़ोन अचानक बज उठा। राहुल चौंक गया। उसने फ़ोन उठाया। हेलो रिसेप्शन। फ़ोन के दूसरे तरफ से बहुत धीमी आवाज़ आई। कमरा नंबर 306। राहुल बोला, जी सर, क्या चाहिए आपको? लेकिन उधर से कोई जवाब भी नहीं आया। कुछ सेकंड बाद फ़ोन कट गया। राहुल ने सोचा शायद नेटवर्क की समस्या होगी, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आई। कमरा नंबर 306 में तो कोई रुका ही नहीं था। आज शाम को ही मैनेजर ने कहा था कि वह कमरा खाली है। राहुल के शरीर में हल्की सिरहन दौड़ी। तुरंत कंप्यूटर से चेक किया। कमरा नंबर 306 खाली। राहुल ने खुद को समझाया शायद किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन तभी लिफ्ट अपने आप नीचे आने लगी। ड्रिंग। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, लेकिन अंदर कोई ही नहीं था। राहुल की सांस थोड़ी तेज हो गई। होटल में उस समय सिर्फ 3 लोग थे, राहुल, एक सिक्योरिटी गार्ड और तीसरी मंजिल पर रुका एक मेहमान। तो लिफ्ट किसने बुलाई? राहुल ने धीरे धीरे रिसेप्शन से उठकर लिफ्ट के अंदर झांका। सब खाली था, लेकिन लिफ्ट के बटन पर तीसरी मंजिल का बटन जल रहा था। राहुल ने अनजाने में वह बटन दबा दिया। लिफ्ट बंद हुई और ऊपर जाने लगी। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। तीसरी मंजिल लिफ्ट खुली। पूरा कॉरिडोर अंधेरा था, बस हल्की पीली लाइट जल रही थी। राहुल धीरे धीरे बाहर निकला। कॉरिडोर के आखिरी में लिखा था 306। जैसे ही उसने उस तरफ देखा, उसे लगा कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है, लेकिन राहुल को साफ याद था उसने खुद उस कमरे को लॉक किया था। वह धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। हर एक कदम के साथ उसकी सांस भारी होती जा रही थी। कमरे के पास पहुंचकर उसने दरवाज़ा हल्का सा धक्का दिया। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन खिड़की के पास कोई खड़ा था। एक लड़की, लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े। राहुल की सांस रुक गई। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो? लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा देखकर राहुल का खून जम गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और चेहरा जैसे कई साल पुराना लाश हो। तुम नए हो ना? राहुल डर के मारे पीछे हट गया। तुम यहाँ कैसे आई? लड़की मुस्कुराई, एक बहुत डरावनी मुस्कान। मैं तो यहीं रहती हूँ। तभी अचानक कमरे की लाइट जल गई। राहुल ने दोबारा उस जगह देखा। वहाँ कोई भी नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली था। राहुल को लगा शायद उसे भ्रम हुआ है। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल आया, लेकिन जैसे उसने दरवाज़ा बंद किया, उसके पीछे से आवाज़ आई, राहुल जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कॉरिडोर में कोई नहीं था, लेकिन फिर कमरा नंबर 306 के अंदर धीरे धीरे किसी की रोने की आवाज़ आने लगी। एक लड़की रो रही थी, बहुत दर्द में। राहुल डर के बावजूद दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। राहुल जोर से चीख पड़ा, पीछे मुड़ा। सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। क्या कर रहे हो यहाँ? राहुल ने कांपते हुए कहा, उस कमरे में कोई है। गार्ड का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। कौन सा कमरा? 306। गार्ड ने तुरंत राहुल का हाथ पकड़ा। चलो यहाँ से, लेकिन अंदर। गार्ड ने सख्त आवाज़ में कहा, उस कमरे के पास कभी मत जाना। राहुल और ज़्यादा डर गया। क्यों? गार्ड ने कुछ सेकंड चुप रहकर कहा, 5 साल पहले उस कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या की थी। राहुल की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। गार्ड ने आगे कहा, वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ रुकी थी, लेकिन लड़के ने उसे धोखा दे दिया। उसी रात उसने अपने कमरे में ही फांसी लगा ली। राहुल चुप हो गया। गार्ड ने धीमी आवाज़ में कहा, तब से हर रात 2 बजे उस कमरे से